अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान अशर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी लाई रब्बी कुमात ग़ज़ीबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासत की हलचल चल रही है उससे यही अंदाज़ा होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान भूख से जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म लोगों से भीख मांगता फिर रहा है और अपने 72 लोगों की काबीना के साथ पूरी दुनिया के दौरे पे कर रहा है। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नया बयानिया जो है वो आवाम के लिए पेश किया जा रहा है। वो नया बयानिया ये है कि वज़ीर आज़म साहब की क्योंकि जो बाइडन से मुलाकात हुई है तो पूरा नून लीगी मीडिया जो है वो इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है कि शायद जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को खाने की ज़रूरत है, लोगों को अद्वियात की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग उसकी वजह से, वबा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नून लीग का असल मीडिया है वो अपनी रियासत को छोड़कर अपनी सियासत को चमकाने के लिए लगा हुआ है। सूरत हाल इस वक्त मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने अदालतों से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद जो कि अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इजहार किया कि वो खान साहब की इस माफ़ी से ज़रा मुतमईन है, तो अगर वो एफिडेविट दे देते हैं, इस पर लिख पढ़ कर लेते हैं, यानी कि उनको ये जवाब तहरीरी दे देते हैं, ये माफ़ीनामा तहरीरी मांग लेते हैं, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और केस भी चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था कि इनको वापस नहीं लिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है तो इसलिए इलेक्शन का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए जाकर हुकूमत को काम करने दें और जाके घर बैठे अपनी जो सियासी कैंपेन चलाएं, अगर जो भी आप चलाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन की बात न की जाए। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा कि उनका ये फ़ैसला इलेक्शन के खर्च से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो इस फैसले का खमियाजा भुगतेगा। वो किस तरह से भुगतेगा, उनका मानना ये है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनसे मईशत संभाली नहीं जा रही। पाकिस्तान की आवाम सैलाब ज़दगान जो है वो जो इस वक्त बहुत बुरी हालात में है। लोगों के घरों में लाखों रुपए के बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। वहाँ पे ज़िम्मेदार जो है वो इस्लामाबाद के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं। खान साहब ने हुकूमत को दूसरा एक सबसे बड़ा काम किया कि खान साहब ने राना सनाउल्लाह को धमकी दी है। अब धमकी राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने क्या दी है? उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, जब पाकिस्तान की आवाम उनको लगेगा कि इनकलाब के लिए तैयार है, तो राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये बात हकीकत है। जिस तरह से 25 मई को पाकिस्तान की औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, पाकिस्तान के नौजवानों को जो अपना नज़रिया रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, जो अपने लीडर के साथ जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान उनका वज़ीर आज़म हो, उनके साथ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो सलूक किया था, जिस तरह से उनको मारा था, शेलिंग की थी, उनको जो है वो पंजाब पुलिस से मार पड़वाई गई थी, ये एक बदतरीन सूरत हाल थी मुल्क के अंदर। एक बदमाश को वज़ीर जो है वो बनाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ना अदालतें इस बात से का पूछती हैं कि जो अपनी आवाम के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो अपनी ही आवाम को कोड़े मारे गए, डंडे मारे गए, उसका जवाब कौन मांगेगा। तो खान साहब ने इसके ऊपर राना सनाउल्लाह को धमकी दी है और कहा है कि जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा तो ये आदमी, इस आदमी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। जो 25 मई के वाक़यात हुए उसके बाद काफ़ी आवाम जो है वो राना सनाउल्लाह के ऊपर गुस्सा और अपना बदला लेना चाहते हैं। आवाम का शऊर जो है वो माहौल इस वक्त सूरत हाल है कि अवामी शऊर आ चुका है, माहौल बन चुका है। हुकूमत जो है उनकी सिर्फ इस वक्त वफाक में है, सिर्फ इस्लामाबाद में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त हुकूमत पंजाब में भी है, KPK में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। तो यहाँ से जब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा, इस वफाकी हुकूमत ने एक और काम किया है
क्योंकि खान साहब ने इनको थका कर मारने का सोचा है। इनको ऐसे ही अवाम को कॉल दे देते हैं और बता देते हैं कि मैं कॉल देने लगा हूँ, लेकिन कॉल नहीं देते और पूरी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद को बंद करने पे जुट जाती है, जिसके बाद खान साहब अपना इरादा बदल देते हैं और उनको फिर से इस्लामाबाद को खोलना पड़ता है। अब खान साहब ने जब कॉल देनी है तो पंजाब से भी अवाम निकलेगी। अब वो लोगों से अपने हलफनामे ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस इनकलाब में और अपनी हकीकी आज़ादी में अहम किरदार अदा करेंगे, जिसके बाद सूरत हाल माहौल काफ़ी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत को धक्का मारने का एक आखिरी मौका है। इसके बाद वफाकी हुकूमत इतनी डरी हुई है कि उन्होंने सिंध हुकूमत से मदद मांगी और उनसे 400 अहलकार जो है वो मांगे गए हैं ताकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और अपने ही मुल्क के लोगों को इस्लामाबाद आने से रोका जाए, जो अपनी सोच रखते हैं, अपनी मुताबिकत रखते हैं, अपने एक लीडर के साथ उनको हुकूमत में लाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत नाम के ऊपर काला कलंक डाला जा रहा है, लोगों के इजहार राय के ऊपर छुरी चलाई जा रही है, सहाफ़ियों को कत्ल करवाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, नंगा करके मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल तब्दील होती नज़र आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे इनकलाब आएगा, जैसे ईरान में इनकलाब आया था, चाहे उन्होंने बहुत मुश्किल फैसले किए थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में देखे हैं इनकलाब के बाद, लेकिन वहाँ की आवाम ने इनकलाब को बेहतर समझा, यहाँ तक कि वो भूखे मरते रहे कुछ साल तक, लेकिन वहाँ की आवाम ने इनकलाब को बेहतर समझा। क्योंकि अगर इनकलाब आ जाता है, मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाती है, चोर भाग जाते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं, तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करता है और गरीब गुरबा तक वो मालो दौलत पहुंचता है जो अब पाकिस्तान की हुकूमत या किसी भी मुल्क की हुकूमत पहुंचाना चाहती है। अब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को मजीद $10 करोड़ का देने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोग्राम जो है वो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया। उम्मीद है कि ये अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ये पैसे लगाए जाएंगे, लेकिन जिस तरह की हुकूमत को ये पैसे मिल रहे हैं, जिस तरह के चोरों, डाकुओं, लुटेरों, इश्तिहारी मुजरमों को ये IMF की तरफ से कर्जा दिया जा रहा है। अच्छा, ये लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे जब खान साहब ने कोविड आने की वजह से पाकिस्तानी तरीक़ का सबसे ज़्यादा कर्ज लिया। अब ना तो कोविड है, ना ही दूसरी सूरत हाल है। खान साहब ने रूस की जंग भी देखी, कोविड भी देखा, लेकिन इतना कर्जा नहीं लिया जितना ये लोग 4 माह के अंदर ले चुके हैं। मुझे नहीं पता कि ये इमदाद पाकिस्तान के बाहर से ममालिक से जो आ रही है वो इमदाद कहाँ जा रही है, मुझे नहीं नज़र आ रही। लोग भूखे मर रहे हैं और लोगों से वादे लिए जा रहे हैं कि अगर वो उनको वोट देंगे तो उनको राशन पहुँचाया जाएगा, उनकी इमदाद की जाएगी, उनको खैमे दिए जाएंगे। अब एक और चीज़ सबसे बड़ी सामने आई है। इसहाक डार को एहतसाब अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है, यानी कि NRO 3 और 4 जो पूरा प्रोसेस है NRO देने का वो शुरू हो चुका है। वो तकरीबन जो हुआ था 4 माह पहले शुरू हुआ था, वो तकरीबन इख्तिताम पे है। अब उसके जो है वो अदालत ने पाकिस्तान की पंजाब की हुकूमत से ये कहा है कि उनको जब जैसे ही वो आए वापस तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत में पेश हों, फिर उनका केस दोबारा सुना जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनको गिरफ्तार करना है या नहीं। ये साफ साफ पाकिस्तान के इदारों में करप्ट लोगों को जिस तरह के NRO दिए जाते हैं, इसी वजह से ये मुल्क जो है वो आज तक तरक्की नहीं कर सका। अब इसका फ़ायदा उठाते हुए नवाज शरीफ साहब ने नायब कानून के तहत अदालत में से रिलीफ मांग लिया है। उन्होंने कहा जी कि जो नायब के कवानीन में तरमीम की गई हैं, एहतसाब अदालत ने जो प्लाट अलाइटमेंट केस में इश्तिहारी मुजरम मफरूर करार दिया था नवाज शरीफ साहब को, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नए नायब तरमीमी एक्ट के तहत नायब को 50 करोड़ रुपये से कम मालियत केस में कार्रवाई का इख्तियार हासिल नहीं है, जबकि नवाज शरीफ को सिर्फ 13 करोड़ रुपए की करप्शन की सज़ा हुई थी। ये याद रहे कि अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो असासे मुंजमद तो क्या, इनको दोबारा NRO दिया जा रहा है। जो मेन काम था, रजीम चेंज ऑपरेशन का जो मेन मकसद था, वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है। वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली या जो पाकिस्तान के राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनको भी NRO 2 मिल चुका है, उनके भी तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये लोग नहीं सोचते। 4.5 माह 5 माह के अंदर इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए अभी तक भी एक भी फैसला नहीं किया,
इन लोगों से 7 माह के अंदर मईशत नहीं संभाली गई। यहाँ तक कि महंगाई की वजह से लोग, मिडिल क्लास आदमी भूखे मर रहे हैं, जितने बिल भेजे जा रहे हैं, जिम्मेदार सड़कों पे आ चुके हैं। लेकिन ये इतने ढीठ हैं, इतने बेगैरत हैं ये हुकूमत वाले कि ना तो हुकूमत छोड़ने का नाम ले रहे हैं और ना ही इनसे पाकिस्तान की मईशत संभाली जा रही है। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपने खालिक हकीकी से मुलाकात की है, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तान की हस्ती बस्ती चलती मईशत को तबाह किया, उसके ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया बनाया जा रहा है वो बयानिया बड़ा ही मज़े का है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके पाकिस्तान की हुकूमत को गिराया, उसी के साथ मुलाकातें करके ये लोग खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि खान साहब के दौरे हुकूमत में सरप्लस हो चुका था, वो फिर करंट अकाउंट खसारा जो है वो $70 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2 अरब 53 करोड़ डॉलर्स एक माह पहले था। हाँ, इस हुकूमत ने कुछ कंट्रोल किया है, कुछ इंपोर्ट कम हुई है, लेकिन अभी भी ये $70 करोड़ पे है। डॉलर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। डॉलर की एक भी दिन जो है, सोचा यही जा रहा था कि IMF से किस्तें आएंगी तो शायद पाकिस्तान का रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा, लेकिन वो सारी बातें जो है वो झूठी निकली। अच्छा, इन लोगों ने महंगाई मार्च किए थे। महंगाई जितनी इन लोगों ने पिछले 50 साल तारीख में पाकिस्तान की जितनी इन्होंने की है, इतनी 50 साल तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। 62 की जंग हुई, 72 में जंग हुई, 65 में जंग हुई, 99 में जंग हुई, कोविड आया, रूस की जंग हुई, लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस हुकूमत ने कर दी। और फिर ये लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत तजर्बाकार और बहुत ही काबिल लोग हैं, जबकि इनसे बड़ा नाअहल कोई नहीं है। अब खान साहब ने एक और पत्ता फेंक दिया। खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि ये मुंतखब वज़ीर आज़म इस आर्मी चीफ को लगाने की बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ को लगा देती है, जबकि जो इसका इस्तेहकाक है, जो कानून में भी लिखा हुआ है, तो शायद पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना आर्मी चीफ लगाएंगे जो इनको NRO केसेस देगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी है। जो नैब की तरामीम की गई थी ना, जिस तरह से इस हुकूमत को खुली छूट दी गई, जिस तरह से इनको तमाम वो काम करने दिए गए जो इनके हक़ में थे, मुझे ये लगता है कि नैब की तरामीम करने के बाद बहुत से मुख्तदिर हलकों के, बहुत से मुख्तदिर इदारों के लोगों को भी शायद NRO मिला है, जिसकी वजह से इनको तमाम वो कोशिशें करने दी गई हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हुआ है तकरीबन 4.5 माह के अंदर। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे टूल टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ सिर्फ एक बंदे ने आवाज़ उठाई है और उनका नाम है सेनेटर अरफान सिद्दीकी, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बाकी तमाम लोगों ने इसके हक़ में फ़ैसला किया। इतना करोड़ों रुपया पाकिस्तान का ये लूट चुके हैं, इतना अरबों रुपया पाकिस्तान का ये लूट चुके हैं ये, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में टूल टैक्स नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशी की खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के जितने मैचेस होंगे, वो जो उससे पैसा इकट्ठा होगा PCB ने, वो तमाम पैसा जो है वो फ्लड सैलाबज़दा लोगों की इमदाद के लिए जो वज़ीर आज़म को जमा करवा देंगे वो लोग, ताकि पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो लोगों की मदद की जा सके। खुदा के लिए ये मदद ही हो, इनकी अपनी जेबें ना भरी जाएं। जिस तरह से इन्होंने लोगों से इमदाद लेके अपनी सियासत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मईशत को बेहतर करने की कोशिश की है, ये कुछ ऐसा ही करेंगे, इनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जितना पैसा बाहर के दौरों के ऊपर लगाया जा रहा है, अगर वही पैसा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगा दिया जाता, सैलाब ज़दगान की मदद करने के ऊपर लगा दिया जाता, तो शायद पाकिस्तानी आवाम को कुछ रिलीफ मिलता। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।